वही देव 1008 मूल्य श्री शंभवनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य आचार्य परम पूज्य देवाहिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य आचार्य भगवान श्री वादिराज महाराज की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 श्री अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। का अवसर करेंगे सभी लोग। एके भावं गतियो मयः यः स्वयं कर्मे बन्धो घोरं दुःखं भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जनिरमे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतु हो। कल अपन ने 21 भाव स्तोत्र में आचार्य वादिराज महाराज ने भगवान के सन्निधि में उनके निकट आ जाने से अचेतन पदार्थ भी क्या हो जाते हैं, अतिशयकारी हो जाया करते हैं। अर्थात सामान्य पाषाण में और मानस्तंभ के पाषाण में कोई अंतर नहीं है, और सामान्य रत्नों में और मानस्तंभ में लगे हुए रत्नों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ मानस्तंभ में लगे हुए रत्न, मानस्तंभ का पाषाण भगवान की निकटता होने से मान रूपी रोग को दूर करने में क्या है, समर्थ है। अन्य स्थानों पर वही पाषाण मान को बढ़ाने वाला हुआ करता है। मान को यहाँ रोग क्यों कहा गया है? मान को क्या कहा गया है? रोग कहा। क्यों कहा गया है रोग? क्यों कहा गया रोग? कुछ तो कारण होगा। जबकि मान तो क्या है, कसाय है, और कसाय को कहीं रोग नहीं कहा है, शरीर में होने वाली व्याधियों को। लेकिन आचार्य भगवान ने कारण में कार्य को उपचार किया हुआ है। जैसे रोग के कारण से व्यक्ति समीचीन वस्तु के स्वरूप को जान नहीं पाता है, उसी प्रकार से मान कसाय के उदय में अपने के और दूसरे के स्वरूप को जान नहीं पाता है। अर्थात जब हमें किसी की प्रशंसा सहन ना हो, समझना आपको क्या है, मान है। क्या है? मान है। तभी तो दूसरे की प्रशंसा आपको क्या नहीं हो रही है, सहन नहीं हो रही है। इसलिए जैसे रोग का शमन औषधि के सेवन से होता है, उसी प्रकार से जिन्हें विमि के दर्शन करने से भी क्या होता है, मान कसाई का क्या होता है, नाश हो जाया करता है। इसलिए जहाँ मान स्तंभित हो जाए उसे क्या कहते हैं, मान कहा जाता है। अब आगे दे रहे हैं, हे भगवान आपके पास में 64 रिद्धियाँ हैं। कितनी रिद्धियाँ हैं? 64 रिद्धियाँ हैं। उनमें संस्पर्शन और संश्रवण नाम की भी क्या है, रिद्धि है। 8 प्रकार की औषध रिद्धियाँ भी आप में क्या हैं, पाई जाती हैं। आपके शरीर से स्पर्शित हवा
जिन जिन जीवों को लगती है वह लोग यदि आपके प्रति विनीत भाव से सहित हैं तो उनके के सारे रोग क्या होते हैं, दूर हो जाया करते हैं। तो यहाँ पर उसकी महिमा बतला रहे हैं कि संगति का क्या प्रभाव है। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण कुरल काव्य में दिया है। गंधी की दुकान यानी इत्र की दुकान, इत्र यानी जहाँ सेंट बिकता है उसकी दुकान पर आप पहुँच जाओ। अब आप खरीदो या ना खरीदो, पहुँचने मास से आपको सुगंध तो क्या है, मिल ही जाएगी कि नहीं मिलती। जैसे ही पहुँचेंगे हमें क्या है, सुगंध मिल ही जाती है। ऐसे ही है भगवान, आपके निकट जो भी पहुँचेगा, आपके समोसन में, आपके आभा मंडल के भीतर जो भी आएगा वो नियम से उससे क्या होता है, प्रभावित हो जाया करता है। उसी बात के लिए यहाँ पर दे रहे हैं, हृदयः प्राप्तो मरुदपि भवन मूर्ति शैलोपवाही सद्यः पुंसां निरवधि रुजा धूलिबन्धं दुनोति ध्यानाभूतो हृदय कमलं यश्यतो त्वं प्रविष्टस तस्यासक्यः कायिह भुवने देव लोकोपकारः हृदयः प्राप्तो मरुदपि भवन मूर्तिशैलोपवाही सद्यः पुंसां निरवधिरुजा धूलिबन्धं धुनोति ध्यानाहूतो हृदय कमलं यस्य तु त्वं प्रविष्टस् तस्यासक्यः कायिह भुवने देवलोकोऽपिकारः हृदयः प्राप्तो मरुदपि भवन मूर्तिशैलोपवाही सद्यः पुंसां निरवधिरुजा धूलिबन्धं धुनोति ध्यानाहूतो हृदय कमलं यस्य तु त्वं प्रविष्टस् तस्यासक्यः कायिह भुवने देवलोकोऽपिकारः। आगे दे रहे हैं, पर्वत समय उन्नत बपुसा को छूने वाली रही पवन सकल रोग रूपी धूलि को हरती उसको करे दमन ध्यान द्वार से तुम्हें बुलाया आप विराजो उर में आन जग में ऐसा कौन श्रेय जो पा नहीं सकता सुदीपमान। अब यहाँ दे रहे हैं, देव हे देवादिदेव अनंत भगवन हे स्वामिन, भवन यानि आपके, मूर्ति यानि शरीर, मूर्ति से क्या लेना है, शरीर, शैल उपवाही अर्थात शैल यानि पर्वत को, उपवाही स्पर्श करके बहने वाली,
हृदय यानी मनोहर, मरुत अपि हवा भी प्राप्त होते हुए पुंसाम पुरुषों के निरवधि रुजा अपरिमित रुजा यानी रोग रूपी धूली बंधम धूली के बंधन को सद्या शीघ्र ही धुनोती दूर कर देती है। तो तब ध्यान आहुता ध्यान के द्वारा बुलाए गए तुम यानी आप, यश यानी जिसके हृदय रूपी कमल में प्रवेश हो जाते हैं, तस्य उस व्यक्ति को यही भुवने इस संसार में कहा यानी कौन सा लोक उपकार, लोक का कल्याण करने वाला जो कार्य है अशक्य, अशक्य है अर्थात नहीं है। हे भगवान, आपके शरीर रूपी पर्वत को स्पर्श करती हुई बहने वाली सुंदर अनुकूल हवा भी जब पुरुषों को प्राप्त होती है तो अपरिमित रोग रूपी धूलि की बंधन को शीघ्र ही क्या है दूर कर देती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम ध्यान के द्वारा आपको हम अपने हृदय कमल में प्रवेश कराते हैं, तब उस व्यक्ति को इस संसार में ऐसा कौन सा लोक का उपकारी कार्य है जो उसे प्राप्त ना होवे, अर्थात अवश्य ही प्राप्त होता है। यहाँ आदिनाथ भगवान के शरीर को पर्वत की उपमा दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? उनका जो शरीर था 525 धनुष का था। कितने धनुष का? एक धनुष में 4 हाथ होते। कितने? 4 हाथ का क्या होता है? एक धनुष होता है। अब 525 में जब अपन 4 का गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 2200। कितने हो जाएंगे? 525 धनुष है और उसमें कितने गुणा करना है? 4 का। जब 500 में करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2100 धनुष, 3100 हाथ। कितने? 2100 हाथ के भगवान थे। हाथ से ये नहीं लेना पूरा हाथ, हाथ से ये लेना। तो नहीं, इतने कितने हो गए? वो 2100 हाथ के ऊंचे भगवान जब बैठेंगे तो कैसे लगेंगे? इतनी बड़ी आकृति जब होगी तो कैसी लगेगी? वो पर्वत जैसी लगेगी। अब वो वहाँ जब बैठे हैं, उनके शरीर से जो स्पर्शित हवा है, वह हवा जब कहीं भी किसी को भी स्पर्शित करेगी तो हवा जब तेज चलती है तो सामान्य से धूल अपने आप क्या है उड़ जाती है और वह स्थान क्या हो जाता है? साफ सुथरा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब आपके शरीर से स्पर्शित हवा जब किसी भी पुरुष को किसी भी जीव को लगेगी तो उसके सारे के सारे रोग, धूली रूपी रोग क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाया करते हैं। ये तो आपके शरीर में औषधि रिद्धि का प्रभाव है। किसका है? औषधि रिद्धि का क्या है? प्रभाव है। रोग 3 तरह के रोग होते हैं। शारीरिक रोग होते हैं, मानसिक रोग भी होते हैं और कुछ वाचनिक रोग होते हैं। कौन से रोग होते हैं? वचन संबंधी रोग हैं। शरीर में होने वाली व्याधियां शारीरिक रोग कहलाते हैं। अपने शरीर के एक एक अंगुल में 96 क्या पाए जाते हैं? रोग पाए जाते हैं। अब उन सारे जितने शरीर के अंगुल हैं उतने अंगुल अपन बना लें, गुणा कर लें तो उतने रोग अपने शरीर में ये शरीरों के स्वभाव से ही पाए जाते। कौन से शरीर में? औदारिक शरीर, चाहे अपना हो और चाहे त्रियंचों का हो, किसी का भी हो, हर औदारिक शरीर में इतने रोग तो क्या हैं? पाए ही जाते हैं, स्वभाव है। फिर इसके बाद में मानसिक रोग। मानसिक रोग क्या कहलाते हैं? मन में विकल्प हो जाना, जिसे आप लोग टेंशन भी कहते हो।
और जिसे अपन डिप्रेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्रेशन। इसका सबसे अच्छा समझने का तरीका है, जो बात हम किसी के सामने कह नहीं सकते हैं और जो कार्य हम किसी सामने कर नहीं सकते हैं, उसी के विषय में चिंतन मनन करना, वो कहलाती मानसिक व्याधि। कौन सा रोग कहलाता? वो मानसिक रोग कहलाता है। ये मानसिक रोग हुआ। और वाचनिक रोग, वाचनिक रोग का मतलब है शब्द संबंधी, वाणी संबंधी जो क्या है व्याधियां होती हैं, यानी वचन जो सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं तो वो व्याधि का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इन तीन में से किसे संभालना चाहिए? शरीर को, मन को या वचनों को? किसे संभालना चाहिए तीन में से? शरीर को संभालने से स्वयं के व्रतों का पालन होगा। मन को संभालने से स्वयं का ही उत्थान होगा। लेकिन वचनों को संभालने से स्व और पर का उत्थान होता है। और वचन नहीं संभले तो स्व और पर का भी क्या होता है? पतन भी होता है। कहते हैं कि हर चीज का घाव औषधि की लेप से भर जाता है, लेकिन वचन रूपी घाव कभी भरता नहीं है। महाभारत में यदि कोई शुरुआत हुई है तो वचनों से हुई है। किससे हुई है? ना द्रौपदी के मुख से वचन निकलते और ना कभी दुर्योधन उसको क्या करता? हरण करने का भाव नहीं बनाते हैं। ना वस्त्र हरण करना, भरी सभा में अपने ही परिवार के सदस्य को क्या करना, मतलब उसकी दृष्टि में तो भाभी कहलानी, और भाभी माँ के समान होती हैं, क्योंकि युधिष्ठिर बड़े थे, दुर्योधन से उम्र में बड़े थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कथन आया है कि हे भगवान, आपके शरीर से जो स्पर्शित हवा है वो तीनों प्रकार के रोग को दूर करती है, शारीरिक भी, मानसिक और वाचनिक। आदिनाथ भगवान का जीव जब जय वर्मा की पर्याय में था, जय वर्मा और श्री वर्मा राजा महाबल के दो बेटे थे, जिनमें से जय वर्मा बड़े थे और श्री वर्मा क्या था? छोटा था। अंतर इतना हुआ कि राजा का विशेष स्नेहपात जय वर्मा पे था, क्योंकि बहुत कुशल था वो, और जो श्री वर्मा था उससे ज़्यादा कुशल था। जय वर्मा बड़े होकर के भी क्या थे? सीधे साधे थे। तो राजा जी ने उसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया। किसको बनाया? छोटे भाई को। जबकि बनना किसको था? ज्येष्ठ पुत्री क्या बनता है? राजा बनता। तो उनको न बना के किसको बना दिया? जब उसको बना दिया, अपमानित हो गया, और अपमानित होकर के अपने पिता के प्रति द्वेष के भाव आए, और रात्रि में महल छोड़ करके आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। कौन? जय वर्मा का जीव। और जैसे पर्वत से नीचे नदी थी, उसमें कूदने वाला था, वहाँ थोड़ी ही दूर पर एक महाराज बैठे हुए थे जो औषध रिद्धि के धारी थे, और उनके शरीर से स्पर्शित हवा किसको लगी? जय वर्मा को लगी। जय वर्मा को जैसी वह हवा स्पर्शित हुई, उसके भाव बदल गए। किसके? यानी वह भूल ही गया कि मरने के लिए आए थे। अब उसने जब उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति का अनुभव हुआ, तो कहने लगा, अरे इतनी अच्छी शांति का अनुभव क्यों हो रहा है, और यहाँ इतनी सुगंधित वायु कहाँ से आ रही है? उसी दिशा में जब बढ़ने लगा जहाँ से हवा आ रही थी, उसी दिशा में गया, कुछ कुछ शब्द सुनाई दिए। तो जैसे वो महाराज पाठ कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, जैसे उन महाराज के पास पहुंचा, देखा हाथ जोड़ करके साष्टांग नमस्कार करके बैठ गया।
और इतने अच्छे भाव हो गए, इतने अच्छे भाव हो गए कि भूल ही गया कि मैं जंगल में आया किस लिए था। महाराज ने जैसे ही आँख खोली, देखा और देख करके इन्होंने अपनी बात रखी। तो महाराज ने कहा, तुम तो आत्महत्या करने के उद्देश्य से आए थे। तब उसको याद आया, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। तब महाराज ने संबोधन दिया और उसके मुनि महाराज के वचन जो थे जय वर्मा को औषधि का काम कर गए। किसका? जो पिता को बुरा मान रहा था अब पिता को भला मानने लगा। अच्छा, जब घर में बंटवारा हो, जिसको हिस्से में ज़्यादा मिले वो पुण्यशाली है या जिसको हिस्से में कम मिले वो पुण्यशाली है? अब महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और पांडु के 5 पुत्र थे। पुण्यशाली कौन? राज्य तो आधा आधा दोनों भाइयों में बटा। किन में? क्योंकि विदुर ने पहले कह दिया था, हम किसी की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लेंगे, मुझे किसी से चाहिए ही नहीं। अर्थात पिता की उस संपत्ति में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? विदुर को जल्दी से जल्दी दीक्षा लेना थी। जब हमें ये छोड़ना ही है तो ग्रहण करें क्यों? ये उनका विदुर का पहले से क्या था सिद्धांत, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो हुआ बंटवारा दोनों में, आधा आधा दोनों को दे दिया। 5 भाई तो के लिए आधा मिला तो आराम से बांट लेंगे, 50-50 गांव भी लेंगे तो। और दुर्योधन के 100 भाई हैं, 2-2 भी नहीं मिल पाएंगे उनके लिए, तो कितने? 2-2 भी नहीं मिल पाएंगे। तो इसमें से पुण्यशाली कौन है? तो महाराज ने अनेकांत का सहारा लेके कहा, देखो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ अन्याय नहीं किया है, न्याय किया है। देखो बड़े छोटे बेटे को राज दे करके संसार में उलझा दिया, उसको संसार में फंसा दिया और तुम्हें बचा लिया। अरे तुम तो छोड़ करके मुनि बन जाओगे तो तीनों लोक के राजा बन जाओगे। तुम इतनी शक्ति है, सारे लोग तुम्हारे चरणों में क्या होंगे? झुकेंगे। तुम्हारा पिता भी तुम्हें नमस्कार करेगा, तुम्हारा भाई भी तुम्हें नमस्कार करेगा, सौधर्मादि सारे लोग तुम्हें क्या करेंगे? नमस्कार करेंगे। इसलिए तुम्हारे पिता ने तुम्हारे हित की सोची है। किसकी सोची है? हित की सोची है। और कह दिया, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो राजजाति में उलझ जाता है, बहुत आराम बहुत परिग्रह में उलझता है, नरकायु का कारण जैसे ये समझाया उसको तो कहने लगे धन्य है महाराज आप। पिताजी की जय जय करने लगा, पिताजी को यहीं से नमस्कार करने लगा। कौन? धन्य पिताजी, आपने मुझे नरक जाने से बचा लिया, संसार में भटकने से क्या कर लिया? बचा लिया। और महाराज ने उसको मुनि दीक्षा दे दी। किसको? जय वर्मा को। और जैसे मुनि दीक्षा हुई, सुबह खोज कराएगी कि बेटा गया तो कहाँ गया, बड़ा बेटा कहाँ गया? जब कहीं नहीं मिला, खोजते खोजते 3 वाहवाद मिले। तो किस अवस्था में मिले? मुनि अवस्था में मिले। और मुनि अवस्था में देख करके नमस्कार किया और उनके पिताजी ने अपने बेटे से दीक्षा ली। किसने? किसने ली? पिताजी ने ही अपनी बेटे से क्या ले ली? दीक्षा लेके धर्म ध्यान करने लगे। किसका प्रभाव था? जिसके मन में बदले की भावना है और बदले की भावना से आत्महत्या करने को उद्देश्य से गया है। हवा का स्पर्श होने से मानसिक रोग दूर हुआ और परिणामों में निर्मलता आई। और जैसे महाराज के अमृत रूपी वचन सुने तो वही पिता को जो अपकारी मान रहा था तो क्या मानने लगा? वो उपकारी मानने लगा। इसलिए जिसको कम मिले वो बहुत पुण्यशाली है और जिसको ज़्यादा मिले सो तत्वार सूत्र का सूत्र याद कर लेना। क्या करना? बहुवारम परिग्रहत्वम नारकस्य आयोषा अल्पारम परिग्रहत्वम मानुषस्य आयुषा। है कि नहीं?
अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह किसका कारण है? बहुत आरंभ बहुत परिग्रह किसका कारण है? तो आपको क्या चाहिए? यदि आपने जय वर्मा जैसा सिद्धांत अपना लिया तो अपने क्या होगा? कल्याण होगा। इसलिए ये 3 विशेषताएं होती हैं। औसत रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं, उनके शरीर से स्पर्शित हवा उन्हीं लोगों के रोग को दूर करती है जो उन मुनि महाराज के स्वरूप को जानते हैं। क्या करते हैं? जो उनके स्वरूप को क्या है? जानते हैं। जो उनके स्वरूप को नहीं जानते हैं, उनकी स्पर्शित हवा कुछ भी कार्य करती नहीं है, क्योंकि कार्य की सिद्धि में योग्य निमित्त के लिए योग उपादान भी होना चाहिए। अर्थात हवा वहाँ से चली, स्पर्शित होकर के आई है, इसका उपयोग महाराज की तरफ गया, धर्मात्मा था, जिन धर्म को मानने वाला था, तो हवा का क्या हो गया? उस पर असर हो गया, बाकी सभी पर असर नहीं होता है। इसलिए हे भगवान, आपके शरीर की जो स्पर्शित हवा है वह क्या करती है? अपरिमित रोग रूपी धूलि को क्या कर देती है? दूर कर देती है। अभी भी ये रिद्धियाँ अभी भी पाई जाती हैं। ये तप के बल से आती। किसके बल से आती हैं? तप के बल से आती हैं। कौन सी रिद्धियाँ? जितनी भी औषधि रिद्धियाँ होती हैं, जिन मुनि महाराज की जितनी निर्दोष चर्या होती है, जितना अच्छे अतिचारों से रहित अपने व्रतों का पालन करते हैं, उनको नियम से रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे अनंगसरा ने 3000 वर्ष तक व्रतों का क्या किया? पालन किया। अंतिम समय में अजगर को क्या दिया? अभय दान दिया। अभय दान देकर के संलेखना पूर्वक मरण हुआ। मरण करके विशल्या बनी। क्या बनी? स्त्री वेद का नाश क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ, उसने कोई मुनि महाराज से व्रत नहीं लिया था। किसने? एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी व्रत लो तो मुनिराज से ही लेना। मुनिराज से लिए गए व्रत संवर पूर्वक निर्जरा कराते हैं। वस्त्रधारी से लिए गए व्रत कभी भी निर्जरा के कारण नहीं होते हैं, क्योंकि ये महाव्रतों का गुरु के चारित्र का क्या है? प्रभाव है। वस्त्रधारी कभी गुरु नहीं होते हैं, इसलिए वस्त्रधारी कभी दीक्षा नहीं देते। दीक्षा कौन देते हैं? ये ग्रंथ गुरु ही क्या करते हैं? दीक्षा दिया करते हैं। इसलिए जब विशल्या ने जब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, तब तक तो रिद्धि थी कि उसके शरीर से स्पर्शित जल बड़े बड़े रोगों को दूर तो करता ही था, साथ साथ में बहुत सारी विद्याओं को भी दूर कर देता था। जिस विद्या को प्राप्त करने में रावण के लिए 6 माह लगे थे, वह विद्या जिसने लक्ष्मण जी को क्या कर दिया था? मूर्छित कर दिया था। वह विद्या विशल्या के मात क्षेत्र में आने से उनमें क्या आने लगा था? होश आने लगा था। और जैसे ही पास में आई तो क्या हो गए थे? लक्ष्मण उठ करके बैठ गए थे। किसका प्रभाव था ये? 3000 वर्ष तक क्या किया? तप किया। अब जैसे रोग दूर हुआ उनकी विद्या से, वो प्रभाव नागपाश बंधन दूर हो गया, स्वस्थ हो गए, तो लक्ष्मण जी का विवाह कर दिया। किससे? विशल्या से। अब विवाह के बाद में क्या हुआ? अब मथुरा का राज्य चाहिए शत्रुघ्न को। किसको चाहिए? वो कहते राज हम कहाँ का लेंगे? मथुरा के लेंगे। तो लक्ष्मण जी ने मना किया, मथुरा का राज नहीं। क्यों? वहाँ के जो राजा हैं उनके पास में विद्याओं से सहित एक
अस्त्र है जिसका नाम त्रिशूल है, और फिर उनकी कन्या है विशल्या। उसके सामने कोई भी विद्या टिकती नहीं है, कोई भी बाण चलाओगे एक भी नहीं टिकेंगे। यदि युद्ध हुआ और वो पिताजी के सामने खड़ी हो गई तो हमारा चक्र भी क्या हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा। तब मुस्कुराते हुए कौन, शत्रुघ्न कहते हैं भैया अब मत डरो। क्यों, अब विशल्या की रिद्धि खत्म हो गई है। क्यों, उसका विवाह हो गया। जब तक वो ब्रह्मचर्य से रहेगी तब तक ही विद्या क्या करती है, काम। तो ठीक इसी प्रकार से वर्तमान में भी देखा जाता है, जिनकी चर्या निर्दोष होती है, जो अपने व्रतों का अच्छे से पालन करते हैं, उनके वचन में भी सिद्धि होती है। उनके शरीर का आभा मंडल ऐसा होता है कि जो भी उनके दायरे में आएगा, जो भी उनके निकट आएगा, उसको अपने आप अच्छा लगने लगता है। शांति का क्या होता है, अनुभव होने लगता है। आप लोग जब आचार्य जी पास जाते तब कैसा लगता था? सफर में कितने भी थके गए हो, कितनी भी आपने परेशानी उठाई है, 12-13 घंटे की परेशानी उठाई, और जैसे अपन आचार्य जी को देखते थे, जैसे उनके पास पहुंचते थे, सारी चीजें क्या हो जाती थी? तो जादू करते थे आचार्य श्री। क्या, किसका प्रभाव था? उनके तप का प्रभाव था। जैसे हम उनके आभा मंडल में पहुंचते हैं, धर्मशाला में रहोगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। जब तक तुम उनके चेहरे को देख नहीं लोगे, उनके निकट नहीं पहुंचोगे, तब तक हमारी थकान आदि दूर नहीं होती। किसका प्रभाव है ये तप का क्या होता है, प्रभाव हुआ करता है। हे भगवान, इसी प्रकार से ध्यान रूपी, किससे, ध्यान से जब हम हृदय कमल में आपको विराजमान करते, किससे, ध्यान से। ध्यान किसे कहते हैं? मन वचन काय का किसी एक विषय में एकाग्र हो जाना, यानी किसी एक वस्तु का चिंतन करना, सो क्या है, ध्यान कहलाता है। तो ऐसे यदि आप इष्ट अनिष्ट पीड़ा भोग आदि में अशुभ है, और यदि हिंसा चोरी झूठ और परिग्रह में यदि एकाग्र है, ये भी मिथ्या है। लेकिन अनंत भगवान की आज्ञा क्या है, कर्म कर्म का फल क्या है, यदि हम इसमें एकाग्र होकर के चिंतन करते हैं तो ये धर्म ध्यान कहलाता है। ऐसे धर्म ध्यान जब भगवान को हम अपने हृदय में विराजमान कर लेते हैं तो सारी व्याधियां क्या हो जाती हैं, दूर हो जाया करती हैं। इसलिए भगवान वैसे तो आते नहीं हैं, ध्यान के माध्यम से अपन उनको अपने हृदय में क्या कर सकते हैं, विराजमान कर सकते हैं। आप लोगों के हृदय में है भगवान विराजमान? नहीं है, है ना? यहाँ जितने लोग बैठे हैं, पलक झपकाएं और भगवान की प्रतिमा हमारी दृष्टि में आ जाए तो समझना कि हाँ, हमने भगवान के क्या किए हैं। अवन बंद करेंगे, उपयोग को लगाएंगे, सोचेंगे, तब कहीं थोड़ी बहुत आ जाए तो आ जाए, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, भगवान दिखते नहीं है। ये कि हमारा एकाग्रता से हमने दर्शन नहीं किए हुए हैं। अब हम चलते हैं कहानी की ओर। सुंदरी विमल यश बन गई है। सुंदरी का नाम क्या है, विमल यश है। रूप परावर्तनी विद्या के प्रभाव से राजकुमार का रूप धारण कर लिया है। वह जादुई पंखा था, विद्याधर के द्वारा दिया गया पंखा था। वह जिसके हाथ में पहुंचा था उस पंखे से सारे रोग क्या होते थे, दूर होते थे। सेठ का बेटा स्वस्थ हुआ। वहाँ राजा की राजकुमारी जो गुणमंजरी थी वो क्या थी, बोलने लगी पहले जैसी, क्या है, स्वस्थ अच्छी प्रसन्न हो गई। इसलिए राजा ने अपने सेवक को भेजा था। तब
उन्होंने पूछा था विमलस ने मालती से, इस पालकी में कौन आ रहा है। उस पालकी में महामंत्री जी आए थे। महामंत्री जी उतरे और मालती ने परिचय दिया, हमारे यहाँ के राजा जी के महामंत्री हैं और महामंत्री जी आपसे मिलने आए हुए हैं। आते ही साथ में महामंत्री जी ने अपने गुणों के अनुसार परिचय दिया और परिचय देते हुए सर्वप्रथम राजकुमार को प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कुछ रत्न अर्पित किए और अर्पित करते हुए स्वागत के शब्द बोले, अहो भाग्य है मुझे आप जैसे पुण्यशाली राजकुमार के क्या हो गए, दर्शन हो गए हैं। आपके द्वारा दिया गया पंखा सेठ जी ने खरीदा था। सेठ जी ने सुरक्षा की दृष्टि से अच्छी वस्तु राजा को देना चाहिए, ये हमारे प्रजा के स्वामी हैं, उनने वह पंखा राजा को दिया। उस पंखे के प्रभाव से राजा की इकलौती बेटी जो गुणमंजरी थे वो पूर्णता क्या हो गई, स्वस्थ हो गई, अर्थात बोलने लगी, जिसके लिए सारे वैद्य हार गए थे। इसलिए हे राजकुमार, हमारे महाराज आपका दर्शन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है हम चलते हैं। तो 7 स्थानों पर खाली हाथ नहीं जाया जाता है। राजा के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते, मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते हैं, और फिर इस बंधुजनों के यहाँ रिश्तेदारी में खाली हाथ नहीं जाते हैं। देव शास्त्र गुरु इनके यहाँ भी खाली हाथ जाया नहीं जाता है। तब विमल यश ने जो 1.25 लाख मुद्राओं में पंखा बेचा था वो मुद्राएं हाथ में ली और कहने लगे चलिए। तब महामंत्री जी ने कहा नहीं कुमार, आपको पालकी में बैठना है। किस में बैठना है? पालकी में बिठाला और दूसरी पालकी में महामंत्री बैठे, दोनों को लेकर के पहुँचे। और जैसे ही विमल यश ने राजसभा में प्रवेश किया, राजा जी खड़े हो गए। किसको देख करके? विमल यश को देख करके। क्योंकि जब पुण्य का उदय होता है तो सारे के सारे अनुकूलताएं मिलती हैं, और जब पाप का उदय होता है तो हमारा अपना व्यक्ति भी प्रतिकूल हो जाता है। और जैसे राजा जी खड़े हुए, आइए आइए आपका स्वागत है, आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। और राजा जी ने विमल यश को अपने बाजू में सिंहासन में बिठाने का बहुत निवेदन किया। तब विमल यश कहता नहीं, मैं राजा के साथ नहीं बैठ सकता। उन्हें कहा नहीं कुमार तुम्हें बैठना होगा। तब वो कहता कि नहीं, हमारे गुरु ने हमें पाठशाला में शिक्षा दी थी कि 3 लोगों के साथ में बराबरी से कभी नहीं बैठना। सबसे पहले उन्होंने कहा था जन्म देने वाले माँ और पिता, ये प्रथम गुरु होते हैं। पिता की बराबरी से बेटी का बैठना पिता का अपमान माना जाता है। बड़े भाई के साथ में बैठना भी अपमान माना जाता है, ये उनकी विनय नहीं। माँ के साथ बैठने में भी अपमान अनादर होता है। फिर उन्होंने कहा शिक्षा गुरु, कौन सी गुरु? शिक्षा गुरु के साथ में ही बराबरी से बैठा नहीं जाता है। और फिर कहा था प्रजापालक, प्रजापालक यानी राजा, ये भी गुरु होता है, उनके साथ भी कभी बराबरी से बैठा नहीं जाता है। और धार्मिक गुरु जिनसे हम शिक्षा पाते, दीक्षा लेते हैं, इनकी कभी बराबरी पर बैठा नहीं जाता है। और राजवार्तिक में ज्ञानावर्ण कर्म के आश्रम में आया है, गुरु की आसन पर बैठने से ज्ञानावर्ण कर्म का बंद होता है। किस पर बैठने से? गुरु की आसन पर बैठने से। बुंदेलखंड में 4-5 ऐसे गांव हैं जो कि ग्रस्त में हमारे यहाँ अभी भी है। घर में एक चौकी है, बहुत सुंदर बनवाई थी। उस चौकी को और आहार के बर्तन, एक संदूक है, उसमें आहार जब भी होंगे महाराज के ही कराएंगे। उन बर्तनों से हम लोग कभी भी उपयोग नहीं लाएंगे। और वो चौकी पे जब भी है महाराज माता जी हिलक छुल्लक ही बैठेंगे, अन्यथा कोई उस पर बैठेगा नहीं। उसको अच्छी पहुँच करके उसी संदूक में क्या है रख देते हैं।
दीपावली आदि में निकालेंगे पूजा के समय जिनवाणी आदि को रखने के लिए कि गुरु की क्या है आसन है, और अपन लोग महाराज जी के तखत पे बैठ जाते हैं, है ना। महाराज गए और अपन बैठ जाते हैं, उसी चौकी पे अपन बैठते हैं, उसी में महाराज को बैठालते हैं, और मौका अगर उसी चौकी पर से पापड़ खींचला भी बेल लेते हैं और वही चौकी महाराज को रख देते हैं। तब तो देखते काली क्यों है, इसमें घी तेल आदि चिकनी क्यों लगी हुई है, मतलब समझ जाते हैं कि ये इनकी उपयोग की चौकी है। और यही कहाँ रख दी, किसको रख दी जाती है, तो ये गुरु की आसन है। जैसे ही विमल यश ने राजा से निवेदन किया, तब राजा ने उसके ज्ञान को और गुणों को पहचान गया, ये बहुत उच्च कुल का है, बहुत अच्छा ज्ञानवान है। तब विमल यश राजा के पास में बैठ जाता है। तब राजा एक आसन दूसरा देते हैं, तब भी विमल यश कहता है नहीं, प्रजापालक के सामने मंत्री को ही आसन मिलती है, सेनापति को, कोषाध्यक्ष आदि को, पुरोहित आदि को मिलती है, आम नागरिक को आसन नहीं मिलती है, और विनम्रता से जमीन में बैठ जाता है। तब राजन कहते हैं तुमने बहुत उपकार किया है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगे आज मैं तुम्हें देने तैयार हूँ। तब विमल यश ने बड़ी अच्छी सी चिंतन मनन किया, महाराज यदि कुछ देना चाहते हो, हम कुछ दिन आपके नगर में रहेंगे, आप तो मुझे बेना तट पर जो जहाज आदि आते हैं वहाँ जो चुंगी नाका है उसका अधिकारी मुझे बना दो। चुंगी नाका का क्या बना दो, अधिकारी मुझे बना दो। क्यों, अमर के जहाज वहीं से आएंगे जाएंगे, और जब भी आएगा तो हम क्या कर लेंगे, अपने पति को, ये मन में संयोजना बना ली। राजा ने कहा आज से तुम्हें उस चौकी का अधिकारी भी बनाते हैं, वहाँ तुम्हें जो भी आमदनी होगी वो तुम्हारी स्वयं की रहेगी, राज्य में हमें कुछ भी हिस्सा नहीं चाहिए। और कुमार तुम्हें अतिथि भवन में नहीं रहना है, अब हमारे महल में ये जो यहाँ का अतिथि भवन है आप इसमें रहेंगे। किस में रहेंगे, इस अतिथि भवन में रहेंगे। इस प्रकार से और राजा जी ने की व्यवस्था कर दी। गुण मंजरी दूर से देख रही थी, किसको, विमल यश की दृष्टि नहीं पड़ी कन्या पर, लेकिन राजकुमारी की दृष्टि किस पर पड़ी, कि इसी के पंखे से मैं क्या हुई हूँ, स्वस्थ हुई हूँ। और गुण मंजरी मन में विचार करते हुए कितना ब्रह्मशील है, कितना अच्छा ज्ञान है। पिताजी ने हाथ पकड़ के बाजू में बैठाना चाहा, फिर भी नहीं बैठा, सिंहासन दिया नहीं बैठे, जमीन पर क्या है बैठ गए। इतना था तो गुण मंजरी ने मन ही मन में सोच लिया कि अब मैं विवाह करेंगी तो किससे करूंगी, इस कुमार से करूंगी। अब उसने ऐसा मन में विचार कर लिया, और ये सुनकर के और प्रसन्न हो गई कि विमल यश को कहाँ रोक दिया गया, महल के बाजू में अतिथि भवन में। अब ऐसे रहने लगे। विमल यश ने चुंगी का अधिकारी बन गए, और प्रातःकाल उठ करके वह अपनी दिनचर्या के अनुसार भगवान का अभिषेक नहीं करता था। कौन कौन, विमल यश। पूजन तो करता था, क्या करता था, पूजन आदि करना अच्छे से करता था, सारी अच्छी क्रियाएं सब करता था, स्तुति बहुत अच्छी करता था, और अच्छी बीणा बजा करके स्तुति करता था भगवान की। सारे लोग उससे प्रभावित हो जाते थे। तत्व चर्चा भी बहुत अच्छी करता था, सब उसके प्रवचन भी सुनते थे। और सूर्य अस्त के बाद में ये 2 घंटे की सामाएँ करता था। कौन, विमल यश। और सामाएँ करने के बाद में स्तुति करता था, और बीणा के माध्यम से स्तुति करता था। जब बीणा की स्तुति से करता था तो बीणा की आवाज़ को सुन करके गुणमंजरी बहुत प्रभावित हुए, और रात्रि के 12 बजे अर्धरात्रि को वो उससे क्या थी, खिंची उसके महल में पहुंची। जैसे ही पहुंची उसने उसको क्या कर दिया, बीणा को बंद कर दिया। तो गुणमंजरी ने कहा ये क्यों बंद कर दिया,
ये तो हमारी क्या है, श्वास है, इसी के कारण खिंची हुई चले आए। तब विमलेश ने कहा, देखो अर्धरात्रि में अकेले और राजकुमार के महल में आना शोभा नहीं देता, ये अच्छे संस्कार नहीं है, इससे मैं भी विपत्ति में आऊँगा और आप भी विपत्ति में आएंगे। तब वो कहते हैं नहीं, क्यों? प्रेम अंधा होता है। क्या होता है? प्रेम भरमेश क्या होता है? अंधा होता है। विमल ने इसने बहुत समझाया, लेकिन वो कहने लगी, नहीं, आपकी नींद में विघ्न आया है, आज से मैं बीड़ा नहीं बजाऊंगा। क्या नहीं करूंगा? तब उसने कहा, तो बीड़ा नहीं बजाओगे तो अन्न जल को छोड़ दूंगी। किसने कहा? गुणमंजरी ने कहा, तुमने बीड़ा बजाना छोड़ दिया तो मैं अन्न जल को क्या करूंगी? छोड़ दूंगी। तब राजकुमार ने कहा, ठीक है, हम धीमे बजाएंगे, लेकिन आज से निवेदन है आप यहाँ से चले जाएं। तो वो चली जाती है, अपने महल में रहने लगती है। और ये जितना भी वहाँ से द्रव्य मिलता है, नाके पर जाता है, टहलता है, हर जहाज का इंतज़ार करता है, जो भी आता है द्रव्य सारी जनता में क्या कर देता है? बांट देता है। सारी जनता इस चुंगी अधिकारी विमल से इतनी प्रभावित हो जाती है कि राजा जैसा गुणगान किसका करने लगते हैं? किसका? विमल इसका होने लगता है। यहाँ गुणमंजरी मन ही मन में विचार कर रही है, लेकिन विमल इसके मन में गुणमंजरी के प्रति कोई भी राग नहीं है। वो समझ रहा है, लेकिन उसने सोचा कि देखो मैं स्त्री हूँ और जब तक मुझे पति नहीं मिलते हैं तब तक मुझे पुरुष भेष में ही रहना है। मैं अपना रहस्य किसी को नहीं बताऊंगी। क्यों? यदि रहस्य कानों से दो कानों में पहुंच गया तो वही दशा होगी जो कुबड़ा क्या बन गया था? राजा बन गया था। और राजा क्या बना था? भिखारी बना था। इसलिए मैं रहस्य में किसी को नहीं बताऊंगी। किसने सोचा? विमल इसने सोच लिया। तभी एक समाचार लेके आती है मालती, जो परिचारिका थी उसकी। वो कहती हैं, कुमार आप महल में अच्छे से रह रहे हैं, 8-10 दिन से आप नगर के परिभ्रमण पर नहीं गए हैं, नगर में बहुत चोरियां हो रही हैं, और जो व्यक्ति चोर को पकड़ने का क्या करता है? विचार करता है, संकल्प करता है, वही क्या है? लुट जाता है। अब ये समाचार जब दिया, विमलेश कहता है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे? चोरी नगर में नहीं होने देंगे। शेष कहानी डैश 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 वो आगे आपको मालूम चलेगा। कम से कम 8-10 चोरियां होती हैं, और कौन है करने वाला? कोई उसको पकड़ नहीं पाता है। वो शेष अपन आगे जानने की कोशिश करेंगे। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया? क्या नियम था? तकिया नहीं कौन कौन ने लगाया? जिनके हाथ नहीं उठे ना, उन्हीं ने लगाया होगा।